हाय, आई एम मनीषा रियाज। वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। तो इस हफ्ते हम कहाँ के सच्चे थे, बहुत ज़बरदस्त एपिसोड आई है, बहुत इंटेंस है और मज़ा आ गया देखने में। तो हम बात करते हैं कि भाई सफ़ान, क्योंकि वो जो असवद है उसने तो भाई इनकी मंगनी तोड़वा दी थी। महरीन और सफ़ान की था। वो उनकी मॉम बोलती कि भाई तुम तो इनसे दूर ही रहो और जो है ना वो दोस्त रहो, लेकिन ज़्यादा नहीं। और वो बोलता है मेरी प्रॉब्लम है, मैं उससे बात कर लूँगा। लेकिन असवद जो है ना वो तो अब बात करने नहीं देता है सफ़ान को। और फिर असवद अपनी माँ से कहता है, क्योंकि उसकी मॉम फिर उसको क्वेश्चन करती है कि भाई तुमने ये क्या किया है। तो वो बोलता है कि वो बहुत मोहब्बत करता है भाई महरीन से। और मैं जो हूँ ना सफ़ान से और महरीन से दोनों से बात कर लूँगा। और मेरे से वो गलती हो गई थी, उन्होंने मंगनी तोड़ दी थी उस टाइम पे। तो इस तरह करके वो थोड़ी चाल चलता है, क्योंकि ये तो बदला लेना चाह रहा है ना महरीन से। भाई वो कैसे खुश रह सकती है जब मशाल चली गई, वो खुश नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ, तो ये अपनी ज़िंदगी में कैसे खुश हो सकती है सफ़ान से शादी करके। तो वो ठीक है, उसको पनिश करना चाहता है। फिर वही बात उनकी मॉम महरीन से कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है। महरीन कहती है कि नहीं, वो सज़ा दे रहा है। तो वो कहती हैं कि मैं अपने बेटे को जानती हूँ, पर महरीन ज़्यादा जानती है उसके बेटे को, और उसको पता है कि वो सज़ा देने के लिए कर रहा है। तो उन्होंने बोला कि एक मौका तो दे के देखो। तो वो मतलब वो मौका देने मांगती हैं उससे। और असवद ये जो है ना सफ़ान को फ़ोन करके बोल देता है कि भाई महरीन से कांटेक्ट नहीं करना। और सफ़ान कहता है कि तुम बहुत घटिया आदमी हो, इतनी मोहब्बत थी तो मंगनी क्यों तोड़ी थी, उसको जेल क्यों भेजा था। असवद कहता है, कुछ जवाब तो देता नहीं उसकी बात का, और बस बोलता है कि आइंदा कांटेक्ट नहीं करना। और यहाँ जो है ना महरीन, क्योंकि उसको तो घुटन महसूस होगी ना, एक तो मंगनी वहाँ से तोड़वा दी, कहीं से तो कोई तो बेचारी को एक हवा फ्रेश मिलने वाली थी, वो भी उसने बंद कर दी। यहाँ तो सब तरफ घुटन ही घुटन है। तो वो जो है वो चाहती के अपनी दोस्त से कहती है कि मैं यहाँ से ना तुम्हारे पास आना चाहती हूँ करके, और सफ़ान से भी मिलना चाहती हूँ। इस तरह से बात वो शीबा से करती है। फिर जो है ना महरीन असवद से बात करती है और उससे पूछती है कि आप ऐसा क्यों करें मेरे साथ। तो वो हंसता है और कहता है मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, और जिससे प्यार करते हैं उसे पा लेना चाहिए। तो ऐसा बोलता है। तो महरीन कहती है मुझसे प्यार नहीं करते हैं आप। असवद कहता है तुम भी तो नहीं करती थी, तुम भी तो मुझसे प्यार नहीं करती थी, और फिर भी तुमने शादी के लिए हाँ की। क्योंकि वो तो यही समझ रहा है ना कि वो तो सफ़ान से प्यार करती, लेकिन वो तो उसी को ही चाहती है। वो तो सिर्फ मशैल के लिए, उसे उससे दूर जाने के लिए सफ़ान से हो गई थी। सफ़ान उससे ज़रूर प्यार करता है, पर वो उससे प्यार नहीं करती है ना, वो प्यार तो असवद से ही करती है। पर वो तो नहीं जानता है ना, ये एक जो सारा कन्फ्यूजन है चीज़ों का, इसकी वजह से। मगर जो उसे लग रहा है उसके बेस पे उसने ये बोला उसे। और महरीन कहती है गलती की थी। तो असवद कहता है एक गलती मुझे भी करने दो, मतलब तुमने गलती की हाँ करके, और जबकि तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी, तो अब मैं भी एक गलती करता हूँ। तो बड़ा ही मतलब इंटरेस्टिंग मतलब शुरू हो गया है अब सब कुछ। और असवद मशेल को याद करता है। वो फिर उसे वही शब्बों की बात याद आती है, मतलब वो जब जाता है, वो जो बताती है कि चाय बनाई थी महरीन ने, वो सारा सीन। तो महरीन अपने और असवद के बचपन की बातों को याद करती है, किस तरह से वो दोस्त होते थे, हंसते थे साथ। और दोनों अपनी अपनी जगह सोचों में होते हैं। और असवद तो थोड़ा रोता भी है। और महरीन जो है वो घर छोड़ के चली जाती है। तो जब उनकी खाला पूछती भी हैं, तो उनको जब पता भी नहीं चलता कि वो घर छोड़ के चली गई है। और महरीन जैन अपनी दोस्त शीबा के साथ मतलब उसे बोलती है कि मैं वहाँ रह के अपनी ज़िंदगी के फैसले नहीं कर सकती हूँ, इसलिए वो यहाँ आ गई है। वो कहती है तुम्हारा तो केस चल रहा है। तो वो कहती है कि लड़ लूँगी, सफ़ान मेरी हेल्प करेगा, उसके ये था। और सफ़ान यहाँ आता है इनके पास मिलने, और वो महरीन से ना बहुत खफा होता है कि तुमने मुझे मतलब बताया नहीं कि तुम यहाँ हूँ। फिर कहते वो यही समझ रही है कि भाई ये इसलिए शायद खफा है कि असवद ने जो हरकत की। तो वो बोलती है कि मुझे भी नहीं पता असवद ऐसा करने वाला है। और ये इनकी कन्वर्सेशन होती है, और वो फिर उसे कहता है कि तुमने कैसे समझा मैं और मेरी माँ तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, तुमने सब मुझसे क्यों छुपाया, आई डोंट ट्रस्ट यू एनी मोर। महरीन ने कहा मैंने तुमसे क्या छुपाया, वो उसको समझ ही नहीं आया। ऐसी कोई गोली मारना शुरू कर दे तो बंदा बोलेगा भाई मुझे क्यों मार रहे हो। तो वो चीज़ महरीन ने भी की कि भाई
मैंने क्या छुपाया। तो सफ़ान कहता है कि मैं समझता था तुम एक अच्छी फैमिली से हो, लेकिन नहीं, तुम्हारी फैमिली कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। मशल ने जो ईमेल भेजी थी उस पर यकीन आने लगा है, मतलब उसको अब उस पर यकीन होने लगा है। सब सच था, रिश्ते झूठ से नहीं बनते, सच्चाई से बनते हैं। मुझे तुम्हारी ईमानदारी पसंद आई थी, लेकिन ईमानदारी से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं। वो चुप बेचारी मतलब सुन रही होती है। तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे एक जवाब दो, क्या तुमने ये सब किया है? महरीन खामोश देखती है। सफ़ान कहता है जो मशल ने कहा था वो सच है तुम्हारा बाप के बारे में। वो उससे पूछता है क्यों छुपाया। महरीन खामोश रहती है। सफ़ान चला जाता है। महरीन सोचती है कि सफ़ान ने उसे बिलीव किया था वो टाइम पे जब वो जेल में थी, और वो बता रही होती कि मैंने खून नहीं किया, तो तब वो बोलता है कि उसका साथ देता है कि मैं तो वो तो पूछ ही नहीं रहा हूँ कि तुमने खून किया है कि नहीं किया। और अब जब उसकी कोई गलती भी नहीं है तो वो पूछ भी, वो मतलब वो तो पूछ रहा था, लेकिन अब उसे उस पर यकीन नहीं है। जिसने जो बोला उसने उस पर यकीन कर लिया। तो बड़ा ही सही की मतलब जो है ना इसकी वो और ये बात को इतना खूबसूरती से दिखाया है, जिससे पता चलता है कि जब वो बोल रही थी तो वो उस पर यकीन कर रहा था। वो बोला था मैंने पूछा ही नहीं, और अब वो नहीं बोल रही है कुछ भी, तो वो जो है ना अपनी ही सुना रहा है उस पर, मतलब उसे ट्रस्ट ही नहीं है। तब था अब नहीं है। तो एनीवेज फिर जो है महरीन शिवा के पास से मतलब वो चली जाती है, और असवद जो है ना वो अपनी माँ से मतलब बोलता है कि भाई शादी तो सादगी से करनी है, उसे कौन सा इससे मोहब्बत है, ये तो बोल रहा है ऐसी। तो वो जो है ना महरीन वापस आ जाती है। खाला को तो पता भी नहीं होता कि ये चली गई थी। तो पूछती कहाँ थी, तो बोलती है रास्ता भूल गई थी। असवद खामोशी से चला जाता है देख के उसको। और फिर असवद और महरीन का निकाह दिखाया है। पहले तो असवद ऐसा दिखाया, अरे असवद कमरे में नहीं है, मगर असवद फिर आ जाता है और निकाह होता है। और सालिया और राबिया दोनों बहनें तो बड़ी खुश हैं, भाई बेटे जो वो चाह रही थी वो हो गया। मगर ये तो वही जानते हैं दोनों, एक को पता है कि वो बदले के लिए कर रहा है और एक को पता है कि वो बदला लेने के लिए कर रहा है। तो वो जो है जब वो उनसे पूछते हैं निकाह के टाइम पर कबूल है, तो वो जो है ना वो तो अपनी सोच में वो मशल को याद कर रहे होते कि मशल ने कहा था कि वो मैं छीन लेगी करके इस तरह से। मगर ये जो है ना मायरा खान और वो मतलब महरीन और असवद दोनों बड़े प्यारे लग रहे थे वाइट आउटफिट में, बहुत ही अच्छा था वो। और महरीन जानती थी, जैसे मैंने बोला कि शादी बदले के लिए है। पूरी ज़िंदगी ना मतलब वो टाइम बड़ा दुख, मतलब मायरा खान वॉज रियली गुड। और वो एक्सप्रेशन, वो अंदर से वो जो होती है ना, वो जो आपके अंदर आप सुलग रहे हैं लेकिन ऊपर से आपने दिखाना नहीं है, इस तरह की जो बॉडी लैंग्वेज, वो फेस, और मायरा खान ज़बरदस्त मतलब उसने किया है। और वो अंदर से वो लड़की जिसे पूरी ज़िंदगी किसी ने पूछा नहीं है, बस उसके साथ बुराई किया है, मतलब सितम ही ढाया उस पर। और कुछ मतलब नया नहीं होने जा रहा था, उसको पता है कि कुछ नया मेरी ज़िंदगी में नहीं होने जा रहा है, वही जो बचपन से होता जा रहा है, बस समझो वो एक और कोई आदमी जुड़ गया वो करने के लिए, अस्वत उसकी ज़िंदगी में तकलीफ देने। और जो है सब ने बस मतलब अपनी भड़ास ही तो निकाली है उस पर पूरी ज़िंदगी, मतलब और बिना उसे समझे, बिना उसे जाने, उसके एहसास की परवाह किए बिना उन्होंने वही किया है उसके साथ, और वही वो हो रहा है। तो वो चीज़ जो है ना मतलब समझने वाली होती है, जो अंदर की जो आँख थी ना, अंदर की जो घुटन थी उसके, जो आंसू थे, और जिसे उसने चेहरा यूं रख के रखा हुआ था। आई मीन लाइक क्लैप फॉर मायरा खान के ऐसा एक करेक्टर दर्शाना। और ज़बरदस्त, मतलब बहुत ज़्यादा यू कुड फील फॉर हर, आपका दिल फट रहा होगा कि अंदर वो क्या एहसासात के साथ है। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बहुत ही इंटेंस सब कुछ था। और सबसे ज़्यादा इंटेंस तो वो जो कमरे में उनकी कन्वर्सेशन होती है, मतलब वो तो क्या कन्वर्सेशन होती है, वो तो चुप ही होती है, वही बोल रहा होता है। और अस्वद जो है ना फिर कमरे में जाता है, और ये डायलॉग जो है ना सुनने वाले हैं। और अस्वद कमरे में जाता है और पहले तो बोलता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। फिर उससे पूछता है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। हंसता है, जैसे वो मकरूही हंसी होती है ना, वो हंसता है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हारी ज़मानत क्यों करवाई थी? क्योंकि तुम बहुत मक्कार हो, चालाक हो। क्या नाम है तुम्हारे आशिक का? व्हाट इज नेम? ओ राइट, सफ़ान। वो तो तुम्हारी ज़मानत करवा ही देता,
और फिर तुम दोनों हंसी खुशी एक घर में जिंदगी गुजारते। भाई जो भी हो, तुम्हारा बहुत वफादार है, लेकिन तुमने सबसे ज़्यादा नुकसान मेरा किया है और मैं तुम्हें सज़ा दूंगा। महरीन कहती है, मार दें आप मुझे। है इतनी आसानी से थोड़ी मारेगा। मार दिया तो ख़त्म, सब तुम्हारी सज़ा ही ख़त्म, सज़ा देनी है ना। तो वो कहती है, असवद कहता है, व्हाट, मार दूँ? नहीं, इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें महरीन। मौत सज़ा थोड़ी है, जिंदगी सज़ा है। ज़बरदस्त डायलॉग, मैं भी यही बोलती हूँ, जिंदगी हेल है। इतनी आसानी से नहीं मारूंगा तुम्हें महरीन। मतलब वो जो बोलता है, मौत सज़ा थोड़ी है, ज़िंदगी सज़ा है। हंसता है, अब तुम इस घर में कैद रहोगी, किसी से ना मिलोगी, ना किसी से बात करोगी, ना किसी का फ़ोन उठाओगी, सज़ा। और हंसता है, और फिर वहाँ से ना वो फूल का वो बुके जो लाया तो फेंकता है, वो ग्लास तो टूटता है और वो आगे चले जाता है। और ये पीछे से ना अपना दुपट्टा मतलब सर से उतारती है, कुछ नहीं बोलती है। अरे इसको तो सज़ा ही मिल रही है बचपन से, क्या बोलेगी? जिसे चाहा अब वो सज़ा दे रहा है, तो कुछ नहीं बोलती है। और महरीन कमरे से चली जाती है, मतलब, और अपना दुपट्टा पहले तो सर से उतारती दुपट्टा, फिर दुपट्टा ही उतार के जो है ना फेंक देती है और आईने के सामने अपने को देखती है। फिर उसको जो है ना ऐसा लगता है पीछे मशाल आई है, और मशाल आती है, कहती है, पालिया स्वत खुश, मतलब यही लग रहा है उसको कि मुझे जो है ना सारी सज़ाएं मिल रही है। तो वो भी आके उसे ताने मार रही है। तो फिर मेरीन को जाहिर सी बात है पैनिक अटैक आने लगता है, और वो जिस तरह से माहिरा खान अपना मतलब वो जो महरीन अपना मुंह दबाती है कि वो अंदर की जो चीख है, रोना है, उसका बाहर ना निकल जाए। और फिर उसके बाद आप अंदर रखते ना घुटन होने लगती है, तभी वो पैनिक अटैक्स और ये जो एनजाइटी अटैक्स होते हैं, ये यही होते हैं जो आप अंदर घुटते रहते हैं। तो वो उसको अटैक आने लगता है। फिर वो ना पंप ढूंढ रही होती है अपने, और अस्वद को समझ आता है कि उसे वो हो रहा है, लेकिन वो रुकता है कुछ सेकंड के लिए और फिर चला जाता है। और वो जो है ना अपना पंप लेके करती है और फिर पंप पकड़ के ही सो जाती है। कुछ नहीं है उसके बाद, बाप मर गया, माँ छोड़ के चली, मतलब शादी कर ली, एक पंप का ही सहारा है ना, घुटन हो तो पंप का सहारा ही है उसके पास। तो सारे लोग तो कोई इसके साथ नहीं, खाला आप कह सकते हैं, सफ़ान आप कह सकते हो, अदरवाइज़ कोई नहीं, लेकिन मुझे आंसू आ रहे करेक्टर के लिए, आई कुड फील। एनीवेज, मॉर्निंग में सालिया को महरीन की ज्वेलरी मतलब बाहर मिलती है, कमरे में आती है तो देखती है महरीन पंप लेकर सो रही है। फिर उसके बाद वो उसको उड़ाती है, कमरे से चली जाती है। असवद अपना बैग पैक करता है और सोचता है मैरी मतलब सोचता है, और फिर देखता है महरीन का दुपट्टा वहाँ पे, क्योंकि वो फेंक के जाती है। तो वो देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सालिया रोक कर पूछती है कि कहाँ जा रहे हो? कहता है वापस जा रहा हूँ। सालिया कहती है मतलब अमेरिका जाओ। सालिया कहती है महरीन से कोई गुनाह हो गया? कहता है कत्ल हुआ। सालिया कहती है बेटा तुम खुदा ना बनो। असवद कहता है नाउज़ु बिल्ला अम्मी, आप कैसी बात कर रही हैं? तुम उसको जज ना करो, सालिया कहती है, और तुम कौन होते हो उसे जज़ा और सज़ा का फैसला सुनाने वाले? असवद कहता है मैं एक मामूली बंदा हूँ अम्मी। सालिया कहती है तो उसे सज़ा मत दो। असवद कहता है मैंने उसकी ज़मानत कराई, उससे शादी की, और आप उसको सज़ा कह रही हैं? सालिया कहती है शादी की है ना तो बीवी बना कर रखो, प्यार से, मोहब्बत से। असवद कहता है मोहब्बत ही तो नहीं करता मैं उससे अम्मी, बल्कि नफ़रत करता हूँ। पहले तो बोल रहा था जब शादी करनी थी तो मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, और अब सच्चाई बता दी कि मोहब्बत नहीं करता हूँ। और जो उसने उसे बचाया, मतलब जो वो चाहता है, अपना समझता है, इसीलिए वो कह रहा है कि मैंने इसीलिए उससे शादी करी और इसीलिए उसकी ज़मानत कराई है। तो ये मैंने अपना मोहब्बत का पार्ट जो है ना डन कर दिया, अब जो कर रहा हूँ ना वो सज़ा है। सालिया कहती है नफ़रत हो गई है तुम्हें उससे, तो फिर ऐसा करो उसे छोड़ दो। असवद कहता है
चलिए देखते हैं, नफ़रत पहले ख़त्म होती है या ये रिश्ता। सालिया दुख से कहती है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकती, बेहतर है उसे आज़ाद कर दो। असवद कहते हैं, अम्मी वो मेरी बीवी है, आप हमारे रिश्ते में ना आए तो बेहतर होगा। तो अब असवद को जो है ना अम्मी की भी बात नहीं सुननी है और उसे बस सज़ा देनी है, क्योंकि अब वो उसकी बीवी बन गई है। जब तक बीवी नहीं थी सुन लिया, फिर भी अब तो बीवी है तो ज़्यादा हक है। तो एनीवेज चला जाता है। सालिया को थोड़ा रोना आता है, मतलब उसको दुख होता है, क्योंकि वो भांजी है, जानती है वो उसकी कि उसकी सारी ज़िंदगी किस तरह गुजरी है। तो जाहिर से काला ही तो महसूस करती हैं उसका दुख, मतलब माँ भी करती है, पर माँ अपने आप को मजबूर ही समझी हुई है ना, क्योंकि उनके साथ रहना ज़रूरी है। सालेहा जो है वो महरीन से माफ़ी मांगती है कि जो भी तुम्हारे साथ हुआ है मैं ज़िम्मेदार हूँ। महरीन कहती है, क्या हो रहा है? सालिया कहती है, मुझे तुम्हारी असवद से शादी नहीं करानी चाहिए थी। महरीन कहती है, खाला यही शायद मेरी किस्मत में लिखा था। सालिया कहती है, क्यों लिखा था तुम्हारी किस्मत में? नहीं, तुमने मिशेल को नहीं मारा है। महरीन कहती है, मैंने तो मिशेल को नहीं मारा खाला, पर उसने मुझे मार दिया, जीते जी जिंदा दरगर दरगोर कर दिया उसने मुझे। सही बात है, वही बेचारी ज़िंदगी है ये। मगर इसमें थोड़ा मेरीन का कसूर, अगर वो कुछ भी तो अपने लिए स्टैंड लेती ना, तो यहाँ कोई उसके साथ बुरा नहीं कर पाता। लेकिन उसकी जगह खड़े हो तो वो एहसान तले वो रिश्तों को, अच्छी लड़की थी, रिश्तों को इस तरह से ख़त्म नहीं करना चाहती थी, गलत नहीं करना चाहती थी किसी के साथ, इसलिए वो चुप रही। और उसकी जो चुप है ना, उसके लिए कोई भी आके उसे कुछ भी कर रहा है, कुछ भी उसकी खामोशी को ये नहीं समझ रहे कि ये खामोश है, इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत है। तो ये बात कोई नहीं समझ रहा, और सब अपने अपने हिस्से की बस अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन, अपना वो जो है ना उसको सज़ा दे के उसमें तस्कीन पा रहे हैं। एनीवेज असवद तो चला गया यूएसए, वो पहुंच जाता है। वैसे यूएसए में ही मैं भी हूँ, तो असवद को कांटेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि वो यूएसए में है। ऐसी मजाक कर रही हूँ। एनीवेज तो असवद यूएसए पहुंच जाता है और सालिहा को कॉल करके बता देता है और कि मैं पहुंच गया, और वो बस इतना ही बोलती है, ठीक है, और बंद कर देती है। मतलब वो उससे ज़्यादा उससे बात करना नहीं चाहती। मतलब एक माँ और बेटे के बीच में भी एक थोड़ी सी वो महरीन आ गई है ना, तो थोड़ी सी बीच में मतलब एक, क्योंकि उसके अगेंस्ट बोल भी नहीं सकती है, उसकी बीवी है, और उसको वो सही भी नहीं है, तो इसलिए भी थोड़ा वो जो है ना उसके साथ एक डिस्टेंस आ गया। और मैरीन को दिखा कि वो अपनी पेंटिंग को देख रही है। उधर आई थिंक मिशेल का नाम लिखा है मैरीन की पेंटिंग पे। और जो है फिर प्रोमो तो आया, प्रोमो में दिखाया है कि मतलब शब्बो जो है ना दाई से कहती है, मुझसे गुनाह हो गया। और दादी पूछती है क्या, और यहाँ पे पुलिस वाला जो है वो ताहिर को बता रहा है कि माँ से पूछें, माँ को सब पता होता है, और ये पिल्स ना मजलूमा ने नहीं ख़रीदी थी, इस तरह से। तो ये अब केस को थोड़ा खोलने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें खुल रही हैं। मैरीन कहती है, नहीं जाना चाहिए था, काश तुम यहाँ होते। अब ये किसके लिए बात हो रही है, ये तो नेक्स्ट वीक ही देखने वाली बात है। लेकिन जो है एपिसोड बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा इंटेंस, और बहुत ज़्यादा जो लोग जो ना रिश्तों को बहुत समझते हैं, रिश्तों को बहुत मानते हैं और रिश्तों से बहुत जुड़े होते हैं, जो रिश्ते सिर्फ पानी पे नहीं, रिश्ते खून से बनाते हैं ना, वो इस चीज़ को, इस ड्रामे को बहुत पसंद भी करेंगे। वो इधर सबके दुखों को भी समझेंगे, सबकी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे, कौन कहाँ गलत है कहाँ सही है, सब समझेंगे। तो ये ड्रामा बहुत ज़्यादा अच्छा मेरी नज़र से है। आप भी अगर आप रिश्तों पे यकीन रखते हैं, रिश्तों की उस पे, तो आपको भी डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा। और मायरा खान की एक्टिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मैं तो कहूँगी सबकी सारे आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं, लेकिन माहिरा खान वो जो करेक्टर प्ले कर रही है जिस तरह का, और वो घुटन को ना कोई आसान नहीं होता है दिखाना, जो अंदर से, जो अंदर के आंसू हैं ना उसको आगे से रोके रखना, और फिर किस तरह अंदर से घुटना, तो वो चीज़ बहुत अच्छे से एक्टिंग कर रही है। आप देखिए हम कहाँ के सच्चे थे।
हर संडे आता है हम टीवी पे। एंड कीप वॉचिंग ग्लिट्स विजन यूएसए फॉर मोर अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। Hi, this is Adnan Khan, and this is Isha Singh, and you're watching us on Glitz Vision. USA.